हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एन इफेक्टिव एमआईएस फुलफिल दीज ऑप्शंस आर एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, coordination among functional and specialist executives. Option C is limited to current scenario. Option D is both one and two of the above. मतलब बोथ ए एंड बी इट सेल्फ। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। अब देखिए यहाँ पे एम आई एस दैट इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ठीक है, सो बताइए एक इफेक्टिव मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर क्या कुछ होना चाहिए या क्या कुछ करता है ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, so what should be the right answer for this question? The right answer will be option number D itself, that is both A and B। मतलब analysis of the quantitative information and coordination among the functional and specialist executives। अब देखिए quantitative information का मतलब क्या है। quantitative information जिसको मेजर किया जा सकता है, discrete value हमारे पास देखने के लिए मिलती है हम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो ये एक डिस्टिंक्ट नंबर होगा हमारे पास, 15, 20, 500, 1000 इतना एम्प्लॉयज़ होंगे ना। तो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो एनालिसिस करता है। इसके अलावा होती है क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर हम लोग जो है वो वेरियस पैरामीटर्स जैसे गुड, ऑनेस्ट, ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको क्वालिटेटिव वे के अंदर जो है वो मेज़र किया जा सकता है। इनको हम लोग जो है वो क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑनेस्टी को, डिसिप्लिन को, ठीक है, इसको क्वांटिफाई करना थोड़ा मुश्किल रहता है। सो ये एमआईएस जो है ये एनालिसिस तो करता है बट ओनली ऑफ द क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा जो भी फंक्शनल और स्पेशलिस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो बनाने का काम भी हमारा ये मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम करता है। दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ द राइट वन। Next question is, the components of marketing information system do not include marketing intelligence system, internal record system, information technology system या फिर none of the above। so जो हमारा marketing information system रहता है उसके कौन कौन से components रहते हैं या फिर कौन कौन से components नहीं रहते हैं particularly यहाँ पे पूछा गया है। so what should be the right answer? The right answer will be option number C itself, that is information technology system। अब देखिए कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करें, सो मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम। अब ये जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम है इसके अंदर हम लोग जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज रहते हैं, मतलब जो पब्लिश्ड सोर्सेज रहते हैं उनका यूज़ किया जाता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम के अंदर इंटरनल रिसोर्सेज का ही यूज़ हम लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए करते हैं। इसके अलावा हमारा एक और कंपोनेंट इसके अंदर रहता है मार्केटिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे हम लोग जो है वो इफेक्टिव मैनेजमेंट करने के लिए जो है वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ठीक है, सो दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। बट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम जो है वो पार्ट नहीं बनता है हमारा कंपोनेंट ऑफ दिस मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द राइट वन। Next question is, the ultimate users of the marketing information system are the customers of the firm, the competitors of the firm, the decision makers in the firm या फिर both one and two above। so अल्टीमेट यूजर्स कौन रहते हैं मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो बताइए भाई व्हाट शुड बी द राइट आंसर। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इटसेल्फ। जो एक्चुअल में डिसीजन मेकर्स होते हैं एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वही जो है वो अल्टीमेट यूजर्स होते हैं इस मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के। अल्टीमेट यूजर्स होने का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन के सिस्टम के थ्रू हम लोगों को जो है वो डिसीजन मेकिंग करनी है। तो डिसीजन मेकर जो है वो कौन हुए, दोज आर दी अल्टीमेट यूजर्स, मतलब जो फाइनल यूजर्स हुए या फिर जो जिनके द्वारा इस मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का एक्चुअल में यूज किया जाना है वो कौन हुए, डिसीजन मेकर्स इन द फर्म इटसेल्फ। दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द राइट वन। Next question is, the purpose of MKIS is primarily to generate reports to meet specific user needs, retrieval of the data for day to day operations। so ये marketing information system का primary purpose क्या होता है इसके regarding यहाँ पे question frame किया गया है। so बताइए भाई what should be the right answer for this question। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ। अब देखिए मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हम लोग जो है वो सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा से फिर इंफॉर्मेशन को फैच किया जाता है। अब उस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करके हम लोग जो है वो रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, जिन रिपोर्ट्स को फिर यूज़ किया जाता है फॉर द डिसीजन मेकिंग पर्पज इटसेल्फ। दैट इज वाई द प्राइमरी पर्पज इज टू जनरेट द रिपोर्ट इटसेल्फ। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ।
Moving ahead, next question is firms need to collect and analyze the data pertaining to marketing for projecting their organization as knowledge oriented, enabling the top management to keep control over the sales force, taking the required step for effective marketing of their products, या फिर for utilizing their information technology capabilities. So जो भी ऑर्गेनाइजेशंस या फिर फर्म्स रहती हैं वो इस डेटा को कलेक्ट करती हैं और एनालाइज करती हैं मार्केटिंग के लिए, पर्टेनिंग टू मार्केटिंग, जो भी मार्केटिंग के रिगार्डिंग डेटा रहता है उसको कलेक्ट और एनालाइज किया जाता है. क्यों किया जाता है ऐसा, इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. तो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इटसेल्फ, दैट इज टेकिंग द रिक्वायर्ड स्टेप फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट. अब देखिए जो भी डेटा को कलेक्ट किया जाएगा पर्टेनिंग टू द मार्केटिंग, उस डेटा का यूज़ हम लोग जो है वो कहाँ करेंगे, एक्चुअल में इफेक्टिव मार्केटिंग करने के लिए करेंगे. इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी भी कस्टमर का डेटा कलेक्ट किया कि भाई एक कस्टमर है वो उसकी इनकम लेवल जो है वो 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है, 50,000 से ज़्यादा उसका इनकम लेवल है और वो जो है वो स्पेंडिंग्स करता है, उसको जो है वो करंटली अभी जो है वो फंड्स की नीड है. सो यू जस्ट वांट टू लॉन्च अ लोन प्रोडक्ट. इस तरह के मल्टीपल कस्टमर्स का डेटा आप लोगों के पास है. अब आप लोगों को ये जो डेटा है कि इनकम कितनी है, उसका एज ग्रुप कितना है, उसका जेंडर क्या है, वो किस तरह की शॉपिंग पैटर्न है उसका, इस सारे डेटा को आप लोगों ने कलेक्ट किया, फिर एनालाइज किया. उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोगों ने जो था ये जो लोन वाला प्रोडक्ट था इसकी इफेक्टिव मार्केटिंग की टू द टारगेटेड कस्टमर इटसेल्फ. सो दैट इज़ वाई ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा या फिर एनालिसिस ऑफ डेटा किया जा रहा है विच इज़ पर्टेनिंग टू द मार्केटिंग, इसका यूज़ हम लोग जो है वो इफेक्टिव मार्केटिंग करने के लिए करते हैं. फिर दैट इज़ वाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो सेशन. आई होप ये सेशंस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. एक्चुअल में अगर आप लोग इन सेशंस को पसंद कर रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.